जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके मेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और जिनके अभी बाकी हैं उनके मन में भी एक सवाल है, बहुत ही कॉमन सवाल कि सर पेपर 1 में हमें कितने सवाल ठीक करने चाहिए थे अगर हमारा एग्जाम हो चुका है, या कितने करने चाहिए अगर एग्जाम होने वाला है, या जून 2025 के लिए आपका पेपर 1 के स्कोर क्या होना चाहिए, आपका क्या टारगेट होना चाहिए आपके जहन में, जिससे कि आप और ज्यादा कंफर्टेबल होकर तैयारी कर सकें। वो कहते हैं ना कि अगर दिमाग में एक टारगेट होगा पहले से सेट कि मुझे इतने क्वेश्चन सही करने हैं, तो चीजें ज्यादा आसानी से एक रोड मैप जब आपके सामने है तो चीजें बहुत ज्यादा आसानी से आपको दिखती हैं होती हुई कि हाँ ये हो सकता है, राइट। तो इसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जहां पर मैं आपके साथ ये साझा कर सकूं कि अगर आपका पेपर हो चुका है और आपको लगता है कि आपका पेपर 1 में इतना स्कोर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करनी बाकी है तो आप जून 2025 के लिए जो है फोकस कर सकते हैं। और अगर एग्जाम अभी नहीं भी हुआ है तो भी आप जो है टारगेट बरकरार रखिएगा कि हाँ इतने सवाल अगर मैं कर लूं तो मेरा जो है अच्छे तरीके से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। यहां पर हम बात करने आए हैं कि यूजीसी नेट जो दिसंबर 2024 का एग्जाम है, पेपर 1 में कितना स्कोर आपका होना ही चाहिए। नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में, जहां पर हम एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और प्रॉपर मेथोडोलॉजी के साथ प्रॉपर आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखने के बाद ही हम निष्कर्ष निकालेंगे और उसके इर्द गिर्द जो है आपका स्कोर होना जरूर चाहिए। तो सबसे पहले पेपर 1 एक ऐसी चीज है जिसकी 10 यूनिट आपके सामने आती हैं, राइट। 10 यूनिट, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, रिसर्च और पीपल एनवायरनमेंट और भी जो है बाकी सारी डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह। तो इसके लिए ना मतलब ये एक ऐसा एग्जाम है, ये एक यूजीसी नेट का एक ऐसा पार्ट है जो कि आपको किंग बना सकता है, राइट। किंग कैसे बनाएगा आइए समझते हैं। अगर हम पिछले साल की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इकोनॉमिक्स का एग्जाम देखता हूं, है ना, अगर मैं इकोनॉमिक्स का एग्जाम देखता हूं तो आपकी जनरल कैटेगरी की मैं बात करूंगा, बाकी कैटेगरी जो है आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी। इकोनॉमिक्स में अनरिजर्व्ड की कट ऑफ जो गई है वो 210 गई है ना, 210, यानी कि आपको तकरीबन 105 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का आता है ना, तो 105 क्वेश्चंस तो आपके ठीक होने ही चाहिए, राइट। अब अगर मैं इकोनॉमिक्स की अगर सिर्फ बात करूंगा यहां पर, है ना, अगर मैं सिर्फ यहां पर इकोनॉमिक्स की बात करूंगा बच्चों, इकोनॉमिक्स में 210 नंबर का यह मतलब है कि 105 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, 105 क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 के मिलाकर। तो मिनिमम से मिनिमम, है ना, मिनिमम से मिनिमम यहां पर आपके 35 क्वेश्चंस तो ठीक होने ही होने चाहिए, है ना, मिनिमम मैं बोल रहा हूं। तो मिनिमम 35 क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन दी आपकी सब्जेक्ट की कट ऑफ, है ना। यहां पर अगर मैं जीआरएफ इकोनॉमिक्स बात करता हूं तो 35, राइट। अगर मैं यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बात करता हूं 182 जो है आपके यहां पर कट ऑफ गई है, तो यहां पर 91 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, राइट। 91 में से अगर आप 35 क्वेश्चन पेपर 1 के मान लेते हैं तो बाकी आपका थोड़ा सा ही सफर रह जाता है पेपर 2 का तय करने के लिए। पेपर 1 में आपको कितने मार्क्स चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या है, चाहे आप जेआरएफ के लिए जाएं, चाहे आप यूजीसी नेट के लिए जाएं, चाहे अब आप पीएचडी के लिए जाएं। और यहां पर देखिए और नीचे कट ऑफ गिरती है, यहां पर है 154 का मतलब है आपको 72 क्वेश्चन, है ना, आपको यानी कि 76 या 77 के आसपास जो है क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि आपको चलो 80 क्वेश्चन ठीक करने, है ना, आपको 80 क्वेश्चन ठीक करने मिसाल के तौर पर मान लेते हैं, तो यहां पर 35 जो है आपके पेपर 1 में होने ही चाहिए। तो आप ये टारगेट लगाकर चलिएगा, आप इसको पूरा समझकर चलिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो उसकी कट ऑफ है, उसके इर्द गिर्द आपके नंबर होने चाहिए। मिनिमम से मिनिमम 35 नंबर तो आप 35 क्वेश्चन ठीक आपके होने चाहिए पेपर 1 में, मिनिमम, राइट। अगर हम आगे बढ़ते हैं और हम यहां पर बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बाद, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं गाइस, है ना, पॉलिटिकल साइंस में तो खैर परसेंटाइल में था, राइट, मिनिमम की मैंने बात की है। तो अगर हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे फिलॉसफी अनरिजर्व्ड में 202 नंबर पे आपका जीआरएफ होता है ना, 202 नंबर पे आपका जीआरएफ होता है। 202 का मतलब आपके तकरीबन 100 है ना, 101 क्वेश्चन आपका ठीक होना चाहिए। अब अगर मैं यहां पर 101 क्वेश्चन ठीक कर रहा हूं, जिसमें से अगर मैं 35 से 40 क्वेश्चन ठीक करता हूं, तो वहां पर पेपर 2 में फिर मुझे कम जो है स्कोर करना पड़ेगा। आप पेपर 2 कंपैरेटिवली ज्यादा
डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि ना यार वो बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा। वहां पर आपको जो आपने मास्टर्स में किया है उसके रिगार्डिंग यहां पर बहुत इलैबोरेटिव वे में जो है आपको चीजें सीखनी पड़ती हैं, राइट, या पढ़नी पड़ती हैं, और बहुत वास्ट है, 10 यूनिट है और बहुत लेंदी यूनिट्स होती हैं। तो पेपर 1 कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा कन्फाइंड है, बहुत ज्यादा डुएबल है, इजी है ना, इजी टू मॉडरेट है। तो मेरी इस वीडियो बनाने का जो मकसद है, अगर आपके 35 क्वेश्चन मिनिमम ठीक होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सब्जेक्ट कट ऑफ, है ना, ज्यादा कट ऑफ है तो ज्यादा सवाल ठीक होने चाहिए, 40 होने चाहिए, 42 होने चाहिए, लेकिन अगर मिनिमम भी 35 है तभी आप रेस में हैं, वरना आप रेस से फिलहाल के लिए तो आउट हो जाते हैं। फिर आपको फोकस करना है जून 2025 के लिए। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, है ना। आपको बेकार में बैठकर टाइम वेस्ट नहीं करना है कि यार हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको अंदर से पता है ना, आपको अंदर से पता है कि एग्जाम आपका क्रैक होगा कि नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं अगला सब्जेक्ट लेकर आता हूं हिस्ट्री, इसका भी परसेंटाइल में ही हुआ था क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। एंथ्रोपोलॉजी आप देख सकते हैं 208 नंबर। तो जिस तरीके से सब्जेक्ट जा रहा है, अगर आप टारगेट बनाकर चलेंगे कि हाँ यार मुझे मिनिमम इतने क्वेश्चन ठीक करने हैं और 35 क्वेश्चन पेपर 1 में ठीक करना आउट ऑफ 50 इज नॉट डिफिकल्ट। मिनिमम 35 क्वेश्चंस को क्रैक करना इन पेपर 1 इज नॉट डिफिकल्ट, डिपेंडिंग अपॉन द कट ऑफ। अगर कट ऑफ 200 पार गई है तो फिर 40 या 42 या 45 क्वेश्चन ठीक करने। अगर 200 से नीचे कट ऑफ रह रही है आपके सब्जेक्ट की, अब चाहे वो जैसे कि अब मैंने बात करी यहां पर एंथ्रोपोलॉजी की, है ना, एंथ्रोपोलॉजी के बाद कॉमर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका भी परसेंटाइल में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 99.84। तो टोटल कैंडिडेट्स इस तरीके से अगर यहां पर आप देखते हैं तो इतने क्वेश्चन तो आपके ठीक होने ही चाहिए। अगर एजुकेशन की बात करेंगे 218 कट ऑफ गई थी भाई, है ना, 218 कट ऑफ गई थी। तो यहां पर आपको प्रेशर जो है ज्यादा पड़ता है ना, और यहां पर 190 फिर 162। सो अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक अगली चीज, अब सर पेपर 1 की तैयारी करनी है तो करनी कैसे है ना, पेपर 1 की तैयारी करनी है तो करनी कैसे है। अगर तो आपका एग्जाम हो चुका है तो अब आप, और आपको अंदर से पता है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो उस हिसाब से तैयारी कीजिए। एग्जाम अभी होना बाकी है तो आप इतने क्वेश्चंस का टारगेट लगाकर चलिएगा। और अगर आपको पता है कि एग्जाम क्रैक नहीं होगा तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक चीज है कि अब हम दिसंबर 2024 के एग्जाम के बाद अब जो हमारा टारगेट है वो है जून 2025, जून 2025 में। और ये बच्चों का कहना है कि जितने भी सवाल हमने चाहे YouTube चाहे पेड, है ना, चाहे शॉर्ट्स बनाकर कहीं पर भी हमने सॉल्व किया है तो वो सवाल पेपर में आए हैं। तो यही टारगेट हम जून 2025 का बनाएंगे। यहां पर आपको कंसेप्ट, है ना, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस की क्लासेस मिलने वाली हैं, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस की क्लासेस मिलने वाली हैं। यहां पर आपको मैराथन मिलने वाले हैं, यहां पर आपको PYQs मिलने वाले हैं, यहां पर आपको मॉक टेस्ट जैसा जो है माहौल मिलने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है। कब जुड़ना है? हर ट्यूसडे, है ना, हर थर्सडे और हर सैटरडे दोपहर को 2 बजे हमारे सेशंस होते हैं, जहां पर हम आपको डिटेल में पेपर 1 की पूरी तैयारी कराएंगे, जो कि जून 2025 के लिए आपके लिए एक रामबाण बनकर सामने आएगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है कि किस तरीके से टारगेट करना है। आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखकर जरूर जाना है आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की, और अगर आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखकर जाते हैं तो आपके जहन में चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, और जब चीजें क्लियर होंगी तो आप अच्छे से अपना टारगेट लगा पाएंगे, राइट। सो दिस इज द एम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। आपके जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा, मैं जरूर उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और मैं आपके आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, जल्दी ही मिल रहे हैं, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपका आगे इंतजार कर रहा है। ध्यान रखिए और जून 2025 में तबाही मचनी चाहिए, आपका एग्जाम क्रैक होना चाहिए। थैंक यू सो मच।